नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय खनिज संपदा से संबंधित भाग 1 का वीडियो देखेंगे। वीडियो अधिक लंबा न हो इसलिए इस वीडियो को 2 भागों में बांटा गया है। जहां पहले भाग में हम लोग विभिन्न प्रकार के अलौह धातु, अधातु आदि धातुओं या खनिज संपदा को देखेंगे, वहीं दूसरे भाग में हम लोग मुख्यतः ऊर्जा खनिज एवं बहुमूल्य खनिजों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। सर्वप्रथम है कि 2017-18 के दौरान भारत के कुल खनिज उत्पादन में 2.3% की वृद्धि देखी गई थी। यह वृद्धि मूल रूप से उत्पादन मूल्य की वृद्धि को दर्शाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि 2017-18 के दौरान भारतीय खनिज उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वह भी उत्पादन मूल्य के अनुसार, तो 2.3% की वृद्धि हुई है। इसका मूल कारण था कि वर्ष 2015 और 16 में कुल खनिज उत्पादन मूल्य में 67% का बड़ा हिस्सा ईंधन खनिजों का है। वहीं धात्विक खनिजों का जो कुल हिस्सा होता है हम लोगों का, वो 11.8%, अधात्विक खनिजों का 2.4% और लघु खनिजों का 18.8% भाग कुल खनिज उत्पादन मूल्य में शामिल किया जाता है। आगे है कि लघु खनिज हम लोग देख चुके पहले ही कि तो लघु खनिज वैसे खनिज होंगे जैसे कि ईंट, मिट्टी, विभिन्न प्रकार के पत्थर या इमारती निर्माण सामग्री को हम लोग लघु खनिजों के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसके लघु खनिज में 18.8% का कुल उत्पादन देखा गया है। इसके बाद है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज के अंतर विभिन्न धातुओं को देखा जाता है, चाहे वो अलौह धातु हो या लौह धातु हो। इसका उत्पादन 11.8% कुल खनिजों के अंतर्गत आता है। वहीं अधात्विक खनिज 2.4% आते हैं। इसके पश्चात है कि भारत में सर्वाधिक 67% हिस्सा जो होता है वह सर्वाधिक होता है ईंधन खनिज का, जिसमें कोयला एवं लिग्नाइट का जो हिस्सा है वह आपका 31.23% का होता है। यह आपका 2015 और 16 का डेटा है। इसके पश्चात है कच्चा तेल या पेट्रोलियम जो है हमारे यहाँ पे, इसके पश्चात आता है जो 23.73% इसका कुल खनिजों के उत्पादन में हिस्सा है। इसके पश्चात हम देखते हैं तो आगे है क्या कि 2017-18 में जो उत्पादन मूल्य के अनुसार राज्यों का हिस्सा क्या है। अब यहाँ एक प्रमुख तथ्य है कि यहाँ परमाणु और ईंधन खनिजों को छोड़ दिया गया है। ईंधन खनिज में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस शामिल हैं और परमाणु खनिज में मूलतः यूरेनियम या थोरियम को शामिल किया जाता है, जिसका भारत में उत्पादन होता है। अब यहाँ महत्वपूर्ण है कि इस सारे स्टेट्स में एक झारखंड राज्य का नाम आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ ईंधन खनिज को छोड़ा गया है और झारखंड में मूल रूप से कोयले का, विशेषकर कोकिंग कोयले का उत्पादन मूलतः होता है। इसके पश्चात अन्य खनिजों का भी यहाँ पर उत्पादन, महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन यहाँ पर होता है। आगे देखते हैं तो प्रथम स्थान पर है मूल्य के अनुसार राजस्थान, जहां 20.25% खनिजों का उत्पादन किया जाता है। इसके पश्चात है उड़ीसा, आगे है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। इसके पश्चात आगे अन्य राज्य हैं और बाकी अन्य जो हैं 10.75% हिस्से में बाकी सारे राज्य आ जाते हैं। आगे देखते हैं तो सर्वप्रथम है बॉक्साइट का उत्पादन। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा राज्य में होता है, ये ध्यान रखिएगा, उड़ीसा राज्य। इसके बाद गुजरात और झारखंड बॉक्साइट के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। यहाँ हम देखते हैं तो 2017-18 के दौरान भारत के समग्र बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादन, ये लगभग 51% का अंशदान जो है वह अकेले उड़ीसा राज्य करता है। इसके पश्चात गुजरात और झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि राज्य आ जाते हैं। वहीं यदि हम मूल्य के अनुसार देखें, मूल्य के अनुसार
तो उड़ीसा के बाद झारखंड का स्थान दूसरा आता है और छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा। तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर उत्पादन के आधार पर उड़ीसा का स्थान प्रथम, उसके पश्चात गुजरात और झारखंड का स्थान आता है। वहीं बॉक्साइट के मूल्य के अनुसार जो उत्पादन है वह उड़ीसा में प्रथम है, झारखंड द्वितीय और छत्तीसगढ़ तृतीय स्थान पर आता है। इसके बाद देखते हैं बॉक्साइट का संचित भंडार। तो सर्वाधिक संचित भंडार जो है उड़ीसा राज्य में ही है, इसके बाद है आंध्र प्रदेश और गुजरात। वहीं झारखंड बॉक्साइट के संचित भंडार के मामले में चौथे स्थान पर है। यहाँ एक ध्यान रखिएगा कि बॉक्साइट का जो उपयोग होता है मूल रूप से एल्यूमिना एवं एल्यूमिनियम बनाने में होता है। बॉक्साइट मूलतः क्या है? हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आगे है बाइराइट्स का उत्पादन। तो बाइराइट्स के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, ये 3 राज्य हैं जो बाइराइट्स के उत्पादन में भारत में प्रथम 3 पायदान पर हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि फरवरी 2015 से बाइराइट को लघु खनिज घोषित किया गया है। वहीं बाइराइट्स क्या है? तो बेरियम सल्फेट का खनिज रूप है और भारत में बाइराइट्स का उत्पादन मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा, नेल्लोर और तेलंगाना के खम्मम जिलों में होता है। ये 3 जिले हैं जहां बाइराइट्स का उत्पादन भारत में किया जाता है। आगे है कि आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में स्थित मंगमपेट, ये ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में मंगमपेट भंडार विश्व का सबसे बड़ा अकेला बाइराइट्स का भंडार है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर प्रश्न पूछे कि बाइराइट का विश्व में सबसे बड़ा अकेला भंडार कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश के मंगमपेट में स्थित है। आगे है कि आंध्र प्रदेश भारत के कुल बाइराइट्स उत्पादन का लगभग 92%, यहाँ संसाधन होगा 92% संसाधन आंध्र प्रदेश में है और शेष 8% में अन्य सारे राज्य आ जाते हैं। वहीं संरक्षित भंडार के दृष्टिकोण से यदि देखें तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना 3 शीर्ष राज्य हैं बाइराइट्स के मामले में। वहीं वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2013 और 17 के अनुसार 2017 में भारत का बाइराइट्स उत्पादन विश्व में दूसरे स्थान पर है। यानी बाइराइट्स के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पे है। वहीं विश्व में बाइराइट्स का लगभग 80% उत्पादन तेल और गैस ड्रिलिंग के काम में आता है। यहाँ भी यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाइराइट का उपयोग मूलतः कहाँ होता है? तो तेल और गैस उत्पादन के लिए जो ड्रिलिंग होती है उस काम में बाइराइट्स का प्रयोग किया जाता है। आगे है क्रोमाइट। तो क्रोमाइट के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन कौन है? तो प्रथम स्थान है उड़ीसा, इसके पश्चात है कर्नाटक और फिर महाराष्ट्र। यहाँ ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक जो क्रोमाइट का उत्पादन है वो उड़ीसा में ही होता है और ये लगभग आपका 95 से 96% हिस्सा उड़ीसा में इसका उत्पादन होता है। यहाँ पर है भी कि उड़ीसा का एकाधिकार है और 96% यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो संचित भंडार है भारत में क्रोमाइट का, उसमें भी उड़ीसा का ही एकाधिकार है। उड़ीसा के जाजपुर, केंदुझर तथा ढेंकनाल जिले में क्रोमाइट का संचित भंडार एवं उत्पादन इकाई दोनों स्थित है। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं तांबा। तांबा एक यहाँ पर अगर हम शीर्ष भंडार देखें कि किस राज्य में सर्वाधिक इसका भंडार है तांबा का, तो राजस्थान पहले स्थान पर है, इसके बाद झारखंड द्वितीय स्थान पर है और मध्य प्रदेश तृतीय स्थान पर है। वहीं इन तीनों राज्यों में कुल संचित भंडार का 92% हिस्सा यहीं पर स्थित है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि तांबा क्या है? एक अलौह धातु और भारत जो है तांबे के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। वहीं ताम्र अयस्क के भारत में 3 महत्वपूर्ण जिले हैं। पहला है झुंझुनू जो कि राजस्थान में है, बालाघाट मध्य प्रदेश में और सिंहभूम यह झारखंड में स्थित है। ये 3 जगह मूल रूप से भारत में तांबे का उत्पादन किया जाता है।
यहीं झुंझुनू में आपका खेतड़ी की तांबा की खानें हैं जो अत्यधिक ही प्रसिद्ध हैं। और भारत में तांबा का जो उत्पादन है वह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं कि तांबे के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। यहाँ ध्यान रखिएगा कि शीर्ष संचित भंडार जो है वह है राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश, और वहीं उत्पादन के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। इसके पश्चात है लौह अयस्क। लौह अयस्क के दृष्टिकोण से सर्वाधिक हम देखते हैं तो संचित संसाधन कहाँ पर है भारत में, तो कर्नाटक संचित संसाधन के मामले में प्रथम स्थान पर है। इसके पश्चात है उड़ीसा, इसके बाद झारखंड, फिर छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का स्थान पाँचवां पर आता है। वहीं उत्पादन के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो उड़ीसा का स्थान प्रथम पायदान पर है और छत्तीसगढ़ दूसरे, कर्नाटक तीसरे और झारखंड का स्थान भारत में चौथा है। इसके बाद है कि लोहा जो है यह आयरन एवं स्टील उद्योग को आधारभूत कच्चा माल उपलब्ध कराता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहे के दो प्रमुख अयस्क हैं और हेमेटाइट अयस्क जो है उसका 79% हिस्सा जो है वह पूर्वी क्षेत्र में प्राप्त होता है। यानी पूर्वी क्षेत्र में उत्पादन होने वाले जो लौह अयस्क हैं वो मूलतः हेमेटाइट श्रेणी के हैं और मैग्नेटाइट श्रेणी का जो अयस्क है उसका 93% हिस्सा दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। यह ध्यान रखिएगा। आगे है हेमेटाइट की उपलब्धता वाले राज्य कौन कौन हैं, तो असम, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, ये सारे कहाँ हैं, पूर्वी राज्य हैं। इसके बाद है कि मैग्नेटाइट की बहुलता वाले क्षेत्र कहाँ हैं, तो बाबा बूदन, याद रखिएगा बाबा बूदन आपका कर्नाटक में है। यह लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र है। इसके पश्चात है कुद्रेमुख, बेल्लारी, अनादुर्गा, ये चारों भंडार या चारों खनन इकाइयाँ कर्नाटक में स्थित हैं। इसके बाद है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गोवा में मैग्नेटाइट का उत्पादन किया जाता है। इसके पश्चात है अभ्रक। तो अभ्रक का उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य कौन हैं, तो पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर है झारखंड। उल्लेखनीय तथ्य है कि एक समय झारखंड के कोडरमा को अभ्रक की राजधानी कहा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में झारखंड अभ्रक के उत्पादन के मामले में तीसरे पायदान पर स्थित है। वहीं एक तथ्य है कि रूबी अभ्रक जो सबसे बेहतर अभ्रक होता है, इसके उत्पादन में झारखंड आज भी प्रथम स्थान पर स्थित है। आज का हमारा यह चर्चा यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं राहुल, टीम मंथन की ओर से।